हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपको स्वागत है। आपको बिहार सिविल कोड के लिए पढ़ाया जा रहा है। बिहार सिविल कोड का जो एग्ज़ाम प्यून के पोस्ट के लिए है उसके लिए बताया जा रहा है। इसमें सारे क्वेश्चंस के आपके सलूशन जो है कराए जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन से हिंदी है और आपको हिंदी जो है अभी बताया जा रहा है। हिंदी क्वेश्चंस पहला क्या है आप देखिए। पहला हिंदी क्वेश्चन से विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग है, यानी विद्वान जो क्वेश्चंस है उसके स्त्रीलिंग क्या होते हैं। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होते हैं विदुषी। क्या स्त्रीलिंग होते हैं? विदुषी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो क्या होगा? सही वर्तनी शब्द वाले का चुनाव कीजिए तो होगा उज्ज्वल। क्या होगा? उज्ज्वल। अब इसमें आप देखिएगा तो सब में उज्ज्वल लिखे हुए हैं, लेकिन उज्ज्वल कौन होगा? जो दो गो हाफ जो है, देखिए आधा ज फिर व अल, तो उज्ज्वल ये वाला क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो पहले आप ये जानिए कि उपसर्ग जो है किसको कहते हैं। उपसर्ग जो है किसको कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसको कहते हैं। जिसको पहले प्रयोग किया जाता है या जिसको बाद में प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्ग बनता कैसे है? ठीक है, तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, तो परि प्लस कर्मा दो शब्द मिलके बनते हैं परिक्रमा। ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्या? पहले जुड़कर। तो देखिए पहले इसमें क्या कौन से शब्द पहले जुड़े हुए हैं आप ये देखिए। तो पहले शब्द कौन जुड़े हुए हैं? थ्री का आंसर में। तो देखिए परि, कौन शब्द पहले जुड़े हुए हैं? परि। तो इसका आंसर थ्री का क्या होगा? बी आंसर होगा। ठीक है। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कोई काम करता है तो उसके छाती पे सांप लौटने लगता है, यानी ईर्ष्या करता है। क्या करता है? ईर्ष्या करता है। क्या करता है? ईर्ष्या करता है। ठीक है, जलन होना या ईर्ष्या करना। ठीक है, यानी आंसर बी 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का देखते हैं आंसर। 5 है सुख चैन में समास है। जो सुख चैन शब्द है उसमें समास क्या होगा? तो उसमें समास है दीर्घ समास है। क्या समास है? दीर्घ समास है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। सिंह वन में रहता है तो रेखांकित क्या है पहले ये देखिए। तो रेखांकित है वन में। तो इसमें कारक क्या है? कौन सा जो है कारक है? तो कारक क्या होगा? तो कारक है इसमें अधिकारक। कौन कारक है? अधिकरण कारक। कौन कारण है? कारक है अधिकरण कारक है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? विशेषण पूछ रहा है, कौन सा विशेषण है? तो रेखांकित भाग देखिए ये है जल्दी चलो। अब इसमें कौन सा विशेषण है हमें यह बताना आपको। तो इसका है क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। आगे इसी तरह से क्वेश्चन को देखते हैं 7 के बाद। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सब पर्यायवाची है, सिर्फ एक का छोड़कर। कौन सा एक का छोड़कर? नभ को छोड़कर। नभ जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने भी शब्द है, शैल है, घूमर है, नग है, ये सब पर्वत का क्या है? पर्यायवाची है। नभ पर्यायवाची नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, शाखा का बहुवचन होगा। तो एक वचन होता है, द्विवचन होता है, उसी तरह बहुवचन होता है, यानी एक शब्द उसी को बहुत शब्द जब लिखा जाएगा। तो शाखा का बहुवचन क्या है? शाखाएं। शाखा का बहुवचन क्या है? शाखाएं। ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द? समानार्थी, यानी एक जैसा शब्द। ठीक है, उसी शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। और शब्द क्या है? निपुण। तो निपुण शब्द है, और निपुण जैसा शब्द जो ऑप्शन में ABCD है कौन सा है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो क्या है? अभिज्ञ। क्या होगा ऑप्शन का आंसर? अभिज्ञ। आंसर क्या होगा? अभिज्ञ। आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी उल्टा चुनना है। और शब्द क्या है? परिक्य। शब्द क्या है? परिक्य। अब इसका क्या हमको चुनना है? विलोम चुनना है।
तब विलोम क्या होगा इसका? स्वकीय। विलोम क्या होगा? स्वकीय। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मुंह में ठेपी देना इस मुहावरे का अर्थ है। तो किसी का मुंह में ठेपी डाल देंगे तो क्या करेगा? वो बोल नहीं पाएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसका आंसर क्या होगा 12 का? मुंह में ठेपी देना, यानी कि कुछ न बोलने देना, यानी उसको बोलने से रोकना। ठीक है, कुछ न बोलने देना। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आप जब कोई बात आपका दोस्त कहता है तो आप क्या बोलते हैं कि नमक मिर्च लगा कर बोल दिया, यानी कि उस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसका अर्थ क्या हो गया? नमक मिर्च लगाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बढ़ा चढ़ा कर बोलना। बात को क्या हो गया? बढ़ा चढ़ा कर बोलना। 40 का देखिए, हाथ मलते रह जाना। जब कहता है कि अरे यार ज़िंदगी भर हाथ मलते रह जाएगा, यानी कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या रह जाना? पछताते रह जाना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पछताना क्या हो गया? पछताना। उसके आगे कुछ नहीं करना, पछताते रहना। 14 तक का हो गया। आगे हम इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन का आंसर 15 से। 15 देखिए क्या कहता है, 15 का यहाँ है। 15 का क्वेश्चन का आंसर देखें। देखिए 15 क्या है, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? किस रस से संबंधित है? ये जो रस है इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? तो देखिए विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन बी, विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ग्रस्त का विपरार्थक यानी अपोजिट शब्द कौन सा है? अपोजिट शब्द कौन सा है? किसका? ग्रस्त का। ग्रस्त का कौन सा होगा? तो ऑप्शन मुक्त, बी ऑप्शन क्या होगा? मुक्त। ग्रस्त है और उसका ऑप्शन क्या होगा? मुक्त, अपोजिट शब्द। ठीक है, किसी चीज़ से आप ग्रस्त हैं, उससे आप क्या हो गए? मुक्त हो गए, तो अपोजिट शब्द क्या होगा? उसका मुक्त होगा, विपरार्थक शब्द। ठीक है, आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मूक का विपरार्थक शब्द बताइए। किसका विपरार्थक अब बताना है? मूक का। मूक का विपरार्थक क्या होगा? वाचल। क्या होगा? वाचल। मूक का विपरार्थक शब्द क्या होगा? मूक का विपरार्थक शब्द बताइए। वाचल। वाचल क्या होगा? वाचल होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिमिर का विपरार्थक शब्द बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि तिमिर का विपरार्थक शब्द बताइए। तो क्या होगा? तिमिर का क्या होगा? आलोक। क्या होगा? तिमिर का आलोक। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक शब्द है 19 में, प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द बताइए। जो प्रत्यक्ष शब्द है 19 नंबर क्वेश्चन में, उसका हमको बताना है आपका विपरार्थक शब्द कि क्या होगा विपरार्थक शब्द 19 का। तो 19 नंबर का है, तो इसका होगा आपका ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन को देखिए पहले। यहाँ ऑप्शन है 19 का, थोड़ा छोटा कीजिए इसको, 19 का ये। तो प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द क्या होगा? परोक्ष होगा। क्या होगा? परोक्ष होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या होगा विपरार्थक शब्द? परोक्ष होगा। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर, सामान्य का विपरार्थक शब्द बताइए। सामान्य का विपरार्थक शब्द बताना है। तो क्या होगा? विशिष्ट। सामान्य है और उसका कोई आदमी कॉमन है तो उसमें एक विशेषता आ जाएगा, तो उसका क्या हो गया? अपोजिट वर्ड हो गया, तो विशिष्ट है। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन क्या कहता है? आँखों में गरना मुहावरे का अर्थ है। कोई आँखों में गर रहा है, इसके मतलब क्या हो गया 21 का? कहता है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। क्या हो गया? वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, आँखों में गरना। ठीक है, 22 देखेंगे क्या कहता है। 22, उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। कहता है कि वो क्या हो गया? उठ गया, यानी कि मर जाना। क्या हो गया? मर जाना। ठीक है, अब देखिए 23 क्या कहता है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? एक लाइन दिया है, अब पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। कहता है दो शब्द है कनक और कनक। तो कहता है एक है
मदकता जो जब कोई खाता है तो बौरा जाता है, और एक कनक है जब कोई पाता है तब बौरा जाता है। दो शब्द है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो एक ही शब्द हो और दो चीज़ हो, ठीक है। जब कोई खाता है तो बौरा जाता है, जब कोई पाता है तब बौरा जाता है। 23 आप क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब पूछेगा कि ये कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऐसे अलंकार जिसमें एक ही शब्द का दो अलग अर्थ हो, तो इसको बोलते हैं यमक अलंकार, ठीक है। देखिए कनक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यमक अलंकार, ठीक है। एक क्या कर रहा है, ठीक है, यमक अलंकार। खाए तो क्या होता है, बौराए, और एक पाए तो बौराए, ठीक है। एक का अर्थ हो रहा है सोना चांदी और एक का अर्थ क्या हो रहा है, शराबी या नशा करने वाला। आगे देखिए 24। जब नायक एक नायिका से मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है। अब देखिए जब नायक नायिका से मिलता है तो मिला तो क्या किया, संजोग किया, संजोग किया। 24 में देखिए संजोग किया तो कौन सा हुआ, तो वहाँ होता है संयोग श्रीकार। क्या होता है, संयोग होता है, जुड़ता है, संयोग श्रीकार होता है, ठीक है। जब एक नायिका से मिलकर अवसर प्राप्त होता है तो क्या होता है, संयोग श्रीकार होता है, ठीक है। आगे देखिए इसी तरह से 25 का देखेंगे, 25 का देखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसी लाइन को देखना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है 25 का। तो जो आजन्म है, आजन्म है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी जितना भी है, जितना भी आप देखेंगे वो सब के सब तत्पुरुष समाज का क्या है, उदाहरण है। सिर्फ यही जो है तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आगे का भी क्वेश्चन जो है हम लोग देखते रहेंगे। जैसे देखेंगे तुलसी, तुलसी कृत में कौन सा समास है, कौन सा में, तुलसी कृत में। तो तुलसी कृत में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 26। तो 26 में तुलसी कृत में है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे देखिए आप नेक्स्ट 27 देखिए, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, किसमें, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, 27। तो पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अब देखिए 28 क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून कौन सा अलंकार है, तो यह है श्लेष। कौन सा है, श्लेष है। कौन सा है, श्लेष है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। 28 के बाद 29 है, 13 है, ठीक है। इसी तरह से देखते जाएंगे। नेक्स्ट ये हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ निकला आपका 29 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। स्क्रीन पे सेट कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है आपका, कि गुरु गोविंद दो खरे करके ... पंक्ति को पूरा कीजिए। यानी फिल इन द ब्लैंक है और आपको पंक्ति को क्या करना है, पूरा करना है। तो गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, ये आप पढ़े होंगे तो याद हो गया कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए। तो क्या होगा आंसर, काके लागू पाए। लगे पाँव सब नहीं होगा, लागू पाए कि माने कि किसको पाँव लगूं, ये है इसका। आगे देखिए इसी तरह से इसको आपको पढ़ना है। ये जब आप लाइन पढ़ेंगे, इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा सा या बड़ा करते हैं, इसको लाइन को आप पढ़िएगा, ठीक है। इस लाइन को आप पढ़िएगा कि आदिम का अर्थ घुमक्कर ही है, ठीक है। आदिम का अर्थ क्या है, घुमक्कर है, घुमक्कर है और घूमते रहते थे, ठीक है। फिर इसमें बुध का चर्चा किया है। बुध 35 वर्ष की आयु से घूमना शुरू करते हैं और 80 वर्ष तक घूमते हैं, यानी पूरे 45 वर्ष तक वो घूमते रहते हैं। यानी मनुष्य का अर्थ होता है घूमना। मानव समाज घूमते रहा उस समय के जीवन तक, ठीक है। इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। और भारत से जो गौतम बुद्ध है वो बाहर कभी नहीं गए, इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है। उनका जन्म वैशाली में हुआ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और जीवन भर वो घूमते रहे, ये अब जब इस लाइन में आप पढ़िएगा ऐसा लिखा हुआ है। फिर शंकराचार्य के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए, 12 वर्ष की अवस्था में। केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, ऐसे करके वो घूमते रहे। और शंकराचार्य प्रत्यय से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। कैसे, प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका।
ये पूरा जब लाइन पढ़ेंगे आप, उसके बाद इसके कुछ आंसर है आपको देने हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय किसको कहते हैं? दो शब्द से मिलकर बना हो और उसका विच्छेद हम लोग करेंगे, ठीक है। और आगे और पीछे, तो जो शब्द पीछे लगा हुआ हो उसमें प्रत्यय होता है, ठीक है। तो आप अब हम देखेंगे कि घुमक्कर शब्द से कौन मिलकर बना हुआ है। अब देखिए घुमक्कर, तो घूम प्लस अक्कर, तो यहाँ बोला प्रत्यय, तो प्रत्यय यानी पीछे, तो देखिए अक्कर इसका आंसर होगा, क्योंकि घूम प्लस अक्कर, तो जो पीछे लग के बना हुआ है उसको बोलते हैं प्रत्यय, यानी कि कौन सा शब्द है? तो यह है अक्कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 31 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 31 का, तो वैशाली में हुआ था। आगे आप देखिए 32 का आंसर इसमें कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? जो स्वच्छंद है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आगे अब देखिए कि महात्मा बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त किया, यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनकी अवस्था कितनी थी? तो हम वहाँ पे बताए थे आपको 35 बरस, शायद 35 बरस थी उनकी अवस्था। 35 वर्ष की उम्र में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति धर्म। यहाँ देखिए श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो हमने बताया वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? वैदिक धर्म होता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाओ ब्यालों सी। इन पंक्तियों में निम्न से कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो जब आप इस पंक्ति को पढ़िएगा तो आपको भय का भावना होगा, और जिस पंक्ति को पढ़ने से भय की भावना होती है उसमें भयानक रस होता है। तो इसका कौन सा होगा आंसर? ए आंसर होगा। क्या होगा? भयानक रस, भयानक रस, ठीक है। 35 का हो गया। अब हम 36 का क्वेश्चन देखेंगे। 36 क्या कह रही है? 36 देखेंगे यहाँ पे। 36 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यहाँ है 36, यहाँ से 36 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है और इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इंग्लिश क्या कहती है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स मीन्स विपरीत हम लोग शब्द चुनना है। जैसे पहला शब्द है जो आपका ये है फ्रेट, FRET, इसका एंटोनिम चुनना है। और इसका 36 जो हमारा क्वेश्चन है इसका एंटोनिम क्या होगा? तो पहले जो वर्ड है FRET, फ्रेट, फ्रेट का मतलब क्या होता है हमको ये पता। तो होता है खींचना, ठीक है, खींचना, ठीक है, या कूदना, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा ये प्लीज, ठीक है। क्या होगा? प्लीज, जिसमें थोड़ा खुश होना, ठीक है, या डिलाइट, आनंद होना। तो डिलाइट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या होगा? प्लीजर होगा, प्लीज। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि सिलेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। ये पूरे वर्ड फुल ऑफ द पीपुल का एक वर्ड है, वो वर्ड कौन सा है हमें चुनना है। तो फुल ऑफ द पीपल, फुल ऑफ द पीपल का एक वर्ड होगा पोपुलस। क्या होगा? पोपुलस, ठीक है। क्या होगा? पोपुलस। और पॉपुलस का मतलब क्या होता है अगर आपको जानना है? 37 मीन्स पॉपुलस का मतलब होता है आपको प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध, प्रमुख, ठीक है। आगे, और ये जो फुल ऑफ द पीपल है इसका मतलब होता है घनी आबादी। क्या होता है? घनी आबादी। नेक्स्ट करेंगे 38 क्या कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। जो ये आइटम से इसके अच्छे मीनिंग, हमें मेन मीनिंग पता करना है। ए पीस ऑफ केक, तो इसका क्या होगा?
ए पीस ऑफ केक, तो ए पीस ऑफ केक टू बी ईजी, इसका आंसर क्या होगा? टू बी ईजी, यानी क्या होगा? डी। 38 का आंसर क्या होगा? डी। अब क्यों होगा इसको सुनेंगे। ए पीस ऑफ केक का अर्थ होता है अति आसान, क्या होता है? अति आसान। और टू बी ईजी, ये दोनों का अर्थ सेम होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट 39 देखिए क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को हमको फिल करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ के। जैसे लिखा हुआ है कि शेक्सपियर स्टिल रिमेन द मोस्ट रीड एंड द मोस्ट परफॉर्म ऑफ ऑल द ड्रामेस्टी, और ऑप्शन में है ए मेनली, बी नैरोली, कैजुअली, वाइडली। तो हम क्या भरें? तो देखिए क्या भरना है हमको। शेक्सपियर स्टिल रिमेन द मोस्ट रीड एंड द मोस्ट वाइडली परफॉर्म ऑफ ऑल द ड्रामेस्टी, तो क्या होगा? वाइडली। अब वाइडली क्यों भरेंगे? सबसे पहला वाइड, तो वाइडली का मतलब क्योंकि वाइडली परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि शेक्सपियर की किताब अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है और उसी प्रकार ड्रामा भी सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से वाइडली परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? वाइडली होगा। 40 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे तो 40 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक करना है और 40 को भी हम लोग फिल इन द ब्लैंक करेंगे कि आई एम ग्लेड, आई एक्सेप्टेड, क्या होगा? आई एम ग्लेड आई एक्सेप्टेड माई फ्रेंड इन्विटेशन टू डिनर एज आई मेट मेनी ओल्ड फ्रेंड देयर। क्या होगा यहाँ आंसर? डी होगा, एक्सेप्टेड। ठीक है, आगे चलिए 41 को। 41 क्या कहता है? 41 है, 41 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वन। अब साइनोनेम मीन्स क्या होता है कि इसके जैसा ही वर्ड क्या है हमको चुनना है। तो वर्ड क्या है पहले देखेंगे। तो वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड। क्या है? डिस्टिंग्विश्ड। अब डिस्टिंग्विश्ड के सेम मीनिंग वाला वर्ड इसमें दिया है ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में, इसी में से कोई है और उसको हमको चुनना है। तो इसका होता है डिस्टिंग्विश का जो मीनिंग होगा वही मीनिंग होगा एस्ले मेड का। ठीक है, एक्लेम्ड, क्या होगा? एक्लेम्ड का। अब कैसे होगा बताते हैं आपको। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित। ठीक है, और इसके कुछ और भी साइनोनिम होते हैं। ठीक है, और एक्लेम्ड जो होते हैं उसके मतलब भी होते हैं सम्मानजनक। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब एक ही होते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट 42 क्या कहता है आपको कि ए बी सी डी है और इसमें कुछ ए बी सी डी में ए या बी या सी डी कोई गलत है और आपको चुनना है कि गलत वर्ड कौन है और सब जोड़कर एक जो है लाइन वर्ड बनाया गया है। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज द नो एरर देन द आंसर विल बी डी। अगर जो आंसर है एरर उसमें ए अगर एरर है तो ए लगाना है, बी एरर है तो बी, सी तो सी और डी तो डी। अगर नो एरर है तो डी लगाना है। तो देखिए द लीडर इज प्लेस इनटू द वॉल, नो एरर, तो कहता है नो एरर, तो नहीं एरर है। एरर क्या है? इनटू द वॉल के जगह होना चाहिए अगेंस्ट वॉल। क्या होना चाहिए? अगेंस्ट वॉल। यानी कहाँ पे एरर है? सी में, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 42 का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होना चाहिए? अगेंस्ट वॉल। आइए 43 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो वर्ड। क्या चुनना है हमें? साइनो नेम ऑफ द गिवन वर्ड। स्प्लिट का साइनो नेम क्या होगा? तो डिवाइड होता है, ये मुझे पता है स्प्लिट का साइनो नेम। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है तो फिर पता चलेगा उसका। तो स्प्लिट का होता है दरार या पैदा करना, और डिवाइड का भी मतलब क्या होता है? बांटना या डिवाइड करना, अलग करना, बांटना, दोनों का मतलब होता है एक ही। तो साइनोनिम हो गया जब एक ही मतलब हो। आगे चलिए इसका सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब हम क्या बताए थे आपको? उसके डिफरेंट वर्ड, विपरीत वर्ड। ठीक है, तो डिफेमेंट्री है और उसके विपरीत वर्ड हमको पता लगाना है 44 का। तो क्या होगा? तो इसका होगा कॉम्प्लीमेंट्री। पहले डिफेमेंट्री का हिंदी जान लेते हैं कि क्या होगा। तो डिफेमेंट्री का होता है अपमानजनक। ठीक है, और इसके मतलब भी होता है अपमानजनक, आपत्तिजनक। ठीक है, आगे चलते हैं 45 का। 45 क्या है?
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। एप्रोप्रिएट मीनिंग इसका चुनना है। जैसे टू राइज ए फ्यू आई ब्रो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टू काउज सरप्राइज और शॉक। क्या होगा? टू काउज सरप्राइज और शॉक। क्यों? आश्चर्य होना। क्या हुआ? आश्चर्य हो रहा। इस आइटम का अर्थ क्या हो गया? आश्चर्य होना। 45 तक हो गया। आगे देखते हैं इसके आंसर 45 के बाद कितने क्वेश्चन से बचे हुए। 45 के बाद, तो 45 के बाद इधर है बचे हुए क्वेश्चंस, इधर यहाँ है। 46 देखते हैं। 46 क्या कह रही है? फिर वही है कि इसमें कौन सी एरर है उसको बताना है ग्रामेटिकली। देखते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड ग्रामेटिकली एरर इफ देयर इज द नो एरर विल बी द डी। एरर है जो बताइए, अगर नहीं एरर है तो आपको क्या करना है? डी बताना है। ठीक है, नहीं एरर है तो क्या बताना है? डी बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है? द रिसेंट स्टडी said that there is the percentile change in the attitude of the people, no error। तो इसमें क्या कह रहा है कि वाक्य में चेंज काउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, जिसके लिए इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। इसमें जो है इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, जो हुआ है नहीं। इसलिए 46 का जो आंसर है वो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चेंज वाला में 47 देखते हैं। 47 सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले फिल्म और ए शो का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा 47 का? मैटिनी। क्या होगा? मैटिनी। क्या होगा? दोपहर के सिनेमा का शो। इसका अर्थ क्या होगा? दोपहर के सिनेमा का शो। ये दोनों, ये इतना का अर्थ या इतना का अर्थ, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोपहर के सिनेमा का शो। आइए 48 देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट द काउज द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। ठीक है। द शॉपकीपर एश्योर्ड मी अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल। इसका आपका वॉइस करना है। क्या करना है? वॉइस करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं आसानी से। कितना नंबर क्वेश्चन से ये? सबसे पहले ये देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन से। तो इसका आंसर है कि आई वाज एश्योर अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल बाय द शॉपकीपर। आई वाज एश्योर अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल बाय द शॉपकीपर। आगे चलिए 49 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन से वर्ड है जो इनकरेक्ट है यानी गलत है? तो देखिए सभी वर्ड सही है। फर्स्ट एक ऑप्शन जो है वो सही वर्ड है, ए भी सही वर्ड है, बिलीव रिसीव भी सही वर्ड है। ये गलत वर्ड है। इसमें जो है एस ई की जगह सी ई होना चाहिए, सी ई, उसके बाद एन ई टी ई आर वाई होना चाहिए। सब सही है, सिर्फ यहाँ पे सी होना चाहिए। तो यह आंसर क्या होगा? 49 के सी होगा। 49 के आंसर क्या होगा? सी होगा। लास्ट 50 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन से सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच करना है। इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच करना है। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच करना है, हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। द चीफ आस्क्ड असिस्टेंट वेयर ही हैड स्टोर्ड द स्पाइस। ठीक है, वेयर ही स्टोर्ड द स्पाइस। 50 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि वेयर ही stored the spice. The chief said to assist, where did you store the spice? आंसर क्या होगा? A. The chief said to his assistant, where did you store the spice? 50 का आंसर क्या होगा? A होगा। ख़त्म हो गया। इस तरह से आपका इंग्लिश और हिंदी पूरा आपका करा दिया गया है। अब मैथ हो गया है। अब सिर्फ आपका मैथ बच गया है। ठीक है, और मैथ को आपको खुद से लगाना होगा। और मैथ के लगाने में अगर दिक्कत है तो आप मैथ हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ हमसे लीजिए और मैथ लगाइए। और मैथ में दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैथ बताने के लिए तो हमें बताइए, हम आपको मैथ भी सारे
सोल्यूशन मैथ का अलग करा देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज यहीं तक, बाकी बाद में।